त्रिपुरा के एक छात्र एंजल की देहरादून में हुई निर्मम हत्या के बाद लगातार ऐसा विवाद बन रहा था कि ये जो पूरी घटना है वो रेशियल एंगल की वजह से यानी कि नस्लवाद की वजह से हुई है। लेकिन देहरादून पुलिस ने ऐसे किसी भी संदेह से फिलहाल पर्दा उठा दिया है। उनका कहना है कि ये हेट क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हुआ। और एसआईटी की टीम जो गठित की गई उसने इस बात का खुलासा किया है कि आपस में गलतफहमी के चलते ऐसा हुआ और जिन 5 आरोपियों का नाम सामने आया है उनमें से एक मणिपुर का भी शख्स था। इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए प्रियांक नुंगू जी मौजूद हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य हैं। उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। सर, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी आप पहले रहे हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? एक तरफ जो छात्र है उसको लेकर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, बहुत आक्रोश हो रहा था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन आई है वो कहीं ना कहीं अभी तक उसके विपरीत आई है। देखिए, इस तरह की घटनाओं में अराजक तत्वों को पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं अफवाहों से। तो चाहे मीडिया के साथी हों, चाहे सरकार से जुड़े लोग हों या आम जन हों, हम सभी को मिलकर के इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना देना, ऐसी अफवाहों को फैलने से रोकना और लोगों में विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाना, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमने इस मामले की जांच निष्पक्ष हो उस पर संज्ञान लिया है। डीएम और एसपी को नोटिस किया है। डीएम और एसपी को नोटिस करने के साथ साथ हमने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी उत्तराखंड के नोटिस किया है कि देहरादून में जिस प्रकार एक त्रिपुरा के छात्र की हत्या हुई है उसकी एक फैक्चुअल रिपोर्ट हमको दें, किन परिस्थितियों में कैसे क्यों ये घटना हुई। साथ ही साथ हमने उनको ये निर्देशित भी किया है कि पूरे उत्तराखंड में पूर्वोत्तर के छात्रों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए टॉप प्रायोरिटी पे जो भी एहतियातन कदम उठाने हैं वो उठाएं और हमको 7 दिन में एक रिपोर्ट दें। इस मामले में जो एसआईटी की टीम गठित की गई देहरादून की तरफ से, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि नशे की हालत में 2 गुटों के बीच में ये एक तरीके से लड़ाई थी और गलतफहमी के चलते ऐसा हुआ है, और रेशियल इसके पीछे कोई भी कारण फिलहाल नज़र नहीं आता है जितनी प्राइमरी रिपोर्ट अब तक दी गई है। तो उसके बावजूद अब इस तरह का जो विद्रोह है या कहें इस तरह का नैरेटिव क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, अराजक तत्व लोगों को भड़का कर देश में अशांति पैदा करने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। आयोग का काम ये होता है कि किसी भी पीड़ित के अधिकार सुरक्षित हों, ये सुनिश्चित किया जाना। इसलिए हमने तत्काल इसमें नोटिस किया है। मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई इंश्योर करने का काम हम करेंगे। हमारे पास रिपोर्ट आने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार हमारे पास रिपोर्ट आएगी हम उसको भी सार्वजनिक करेंगे और इस मामले में जो भी संबंधित पक्ष हैं सभी की बात को सुनकर आयोग फर्दर एक्शन लेगा। फिलहाल क्या पीड़ित पक्ष से आपकी बात हो पाई है? क्या उनके परिवार से बात हो पाई है? क्योंकि वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि इसमें रेशियल जो रीज़न है वो है। हमारे पास एक एक्टिविस्ट ग्रुप से शिकायत आई है, हमने संज्ञान लिया है। पीड़ित पक्ष के साथ, पीड़ित परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, सहानुभूति है और पीड़ित पक्ष को, मृत छात्र को न्याय मिले ये हम इंश्योर करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने ये स्पष्ट किया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बताया कि इसमें इस पूरे मामले में यानी कि एंजल चकमा की मौत के मामले में कोई नस्लीय एंगल नहीं है, बल्कि कुछ छात्रों के बीच की ये एक तरीके से गलतफहमी थी, नशे की हालत में थे और इस वजह से ये पूरा कृत्य हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में अब भी जांच जारी है और आगे कई और एंगल्स भी सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।